मेरा नाम साक्षी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा माँ बाप और मेरी छोटी बहन है। पापा शहर में सब्जी का ठेला लगाकर घर का गुजारा करते हैं। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत, गोरी और भरे बदन की मालकिन हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट और फिगर का साइज़ बहुत अच्छा है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर घर की मजबूरी के कारण मुझको ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। कि मेरी कहानी सुनकर आप ही बताइए कि क्या मैंने सही किया। मेरी कहानी आज से 5 साल पहले की है, जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी। गुड़गांव में रहते हुए 5 साल हो चुके थे और मैं यहाँ एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मेरे पापा की कमाई इतनी नहीं थी कि वहाँ हम दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्च सही तरीके से उठा सके। फिर घर के खर्चे अलग से थे। किसी तरह से हमारा घर का खर्च चल रहा था और जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने उस वक्त शादी ना करने का फैसला किया। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी, मैं भी जवान हो चुकी थी। लेकिन शरीर की ज़रूरतों के आगे मुझे अपने घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति की ज़्यादा चिंता थी। मैं कई जगह जॉब के लिए आवेदन दिया करती थी। घर वाले मना कर रहे थे, नौकरी में तुम परेशान हो जाओगी, लड़की की जात है, कहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। मगर मैं नहीं मानी, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए मैं ही अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहती थी। रोज़ मैं अखबारों में विज्ञापन देखती, जहाँ भी नौकरी की ज़रूरत होती थी मैं तुरंत आवेदन कर देती थी। बहुत जगह पर आवेदन किए और फिर किस्मत ने मुझे गुड़गांव में नौकरी मिल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुड़गांव जैसे शहर में नौकरी करने के लिए जाऊंगी, मगर कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैं नौकरी करने के लिए उत्साहित तो थी, पर नहीं जानती थी कि ऐसे आधुनिक शहर की चाल से चाल मिलाना बहुत आसान नहीं होता। ऐसी जगह पर पैसा बहुत मायने रखता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए सब अच्छा है, लेकिन जिसके पास कम पैसा है या नहीं है उसको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा इंटरव्यू हुआ और 1 हफ्ते बाद मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। मैं घर से अकेले गुड़गांव आ गई, जहाँ मेरी पहचान वाला कोई नहीं था। छोटी जगह से आई थी और गुड़गांव जैसे शहर की चकाचौंध मुझे डरा रही थी। साथ में कोई जानने वाला हो तो उसका सहारा हो जाता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली थी। कुछ दिन तो मैं एक होटल में कमरा लेकर जॉब करती रही। होटल में रहने के अलावा फ़िलहाल मेरे पास कोई चारा नहीं था। जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ रूम नहीं दे रही थी। मैं हमेशा होटल में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने किसी तरह से 1 महीना निकाला। मेरे खाने का खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था और ऊपर से होटल के रूम का खर्च तो आप जानते ही हैं। मुझे जल्द से जल्द एक कमरा किराए पर चाहिए था। कई लोगों ने एजेंट से मिलवाया, मगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि मैं एक कुंवारी लड़की थी और सब जगह शादीशुदा वालों को ही रूम दे रहे थे। ऐसे में 2 महीने बीत गए। मैं बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि मैं नौकरी करते हुए भी घर पर पैसा नहीं भेज पा रही थी। मुझे एक रूम की ज़रूरत थी। एक रात को करीब 8 बजे मैं अपने होटल के रूम में लेटी हुई थी कि किसी का फ़ोन आया। नंबर अनजान था। मैंने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। सामने से कोई आदमी बोल रहा था कि मेरा नंबर उसको किसी एजेंट ने दिया और उसे पता है कि मुझे रूम की तलाश है। मैं खुशी से झूम उठी, यह सोचकर कि शायद मेरा काम बन गया। उसने अपने नौकर का नंबर मुझे दिया और अगले दिन सुबह उसने मिलने के लिए बोला। मैंने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। अगली सुबह मैंने उसके नौकर को फ़ोन किया और उसने मुझे एक पते पर आने को कहा। मैं तुरंत गई और बाहर पहुंचकर नौकर को फ़ोन लगाया। वहां मुझे एक 5 मंजिला बिल्डिंग में लेकर गया। उसने मुझे बताया कि ये पूरी बिल्डिंग उसके मालिक की है। वहां मुझे 5th फ्लोर पर लेकर गया। वहां उसने मुझे फ्लैट दिखाया। मुझे वहां काफ़ी पसंद भी आया। मैंने उस नौकर से उसका किराया पूछा तो उसने अपने मालिक से बात करने के लिए बोल दिया। फ्लैट देखने के बाद मैं वापस आ गई। वहाँ फ्लैट इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास ही था। होटल पहुंचकर मैंने वहाँ के
मालिक को फ़ोन लगाया और किराए के बारे में पूछने लगी। उसने मुझे महीने का 12,000 रुपये बताया। यह किराया मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। वह कहने लगा कि मेरे पास आकर बात कर लेना, शायद किराया कुछ कम कर दूंगा। उसने मुझे शाम को उसके ऑफिस में आने को बोला। मैंने भी हाँ कर दी। फिर शाम को 4 बजे उसका कॉल आया और उसने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं तैयार होकर उसके ऑफिस में पहुंच गई। मैंने ऑफिस के बाहर बैठे एक आदमी से उसका नाम पूछा तो वह मुझे उसके केबिन में लेकर गया। अंदर गई तो 50-55 साल का व्यक्ति सामने कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेरे सभी कागजातों को अच्छी तरह से चेक किया और बोला कि फ्लैट तो आपको मिल जाएगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर उसने किराया कम करने से मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वह फ्लैट मेरे हाथ से निकल जाए, मगर वह आदमी नहीं माना और मैं निराश होकर अपने होटल आ गई। शाम के 8 बजे उस आदमी का फ़ोन आया। उसकी कॉल देखकर मेरे मन में फिर से एक उम्मीद जागी। हम दोनों ने काफ़ी देर तक बातें होती रही। मैंने अपनी मजबूरी उसको बताई। फिर उसने अचानक से ऐसी बात कह दी कि मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वह मुझसे बोला, ऐसा भी हो सकता है कि यह फ्लैट में तुमको बिना किराए के मिल जाए। तुम जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो। मैंने तुरंत ही उससे पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बोला, अगर तुम चाहती हो कि यह फ्लैट तुम्हें बिना किराए के मिल जाए तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। अब मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी कि वह क्या चाहता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए उसने मुझे अच्छे से सोचकर जवाब देने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। मैं सारी रात उसकी बात को याद करती रही। अगली सुबह मैं ऑफिस गई। ऐसे ही 5 दिन गुजर गए। मैंने और कई लोगों से बात की, मगर कहीं बात नहीं बनी। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उसकी बात मान जाऊं या नौकरी छोड़कर अपने घर पर वापस लौट जाऊं। अगर मैं जॉब छोड़ देती हूं तो पता नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे वापस नौकरी मिलेगी या नहीं। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी है। अगर मैं उसकी बात मान लूं तो मेरा पैसा भी बचेगा और मैं घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सकूंगी। अगले ही दिन मैंने उसे फ़ोन लगाया और उसे अपना फ़ैसला बता दिया। इसके 1 घंटे बाद ही उसने फ्लैट की चाबी मेरे पास भिजवा दी। मैंने अपना सामान पैक किया और फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जैसे ही मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो देखकर मुझे मेरी आंखों के सामने के नज़ारे पर भरोसा नहीं हुआ। पूरा रूम मुझे बहुत अच्छे से सेट मिला। ना ही मुझे पलंग की ज़रूरत थी और ना ही किसी बर्तन की। बेडरूम में एक शानदार डबल बेड और एयर कंडीशनर, सब कुछ तैयार था। उनको पता था कि मैं ज़रूर वहाँ रहने के लिए मान जाऊँगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारा इंतज़ाम करके रख दिया था। मुझे वहाँ 2 दिन हो चुके थे। अगले दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वहाँ किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं और वापस आते ही मेरे पास कुछ समय बिताएंगे। मैंने भी उनको हाँ कर दिया। इस बात का मतलब यही था कि अब मैं केवल 21 साल की थी और वह आदमी 48 साल का था। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। वह शरीर से बहुत भारी भरकम था। मैं बिस्तर पर जाते ही सोचने लग जाती थी कि मैं यहाँ रानियों की तरह उसके साथ रहूँगी। फिर सोचती थी कि जब उसने गर्लफ्रेंड बनने का बोला है तो गर्लफ्रेंड की तरह ही रखेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वहाँ शाम को वापस आ रहे हैं और सीधे मेरे यहाँ ही आएंगे। उन्होंने कह दिया कि ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना, क्योंकि वह मेरे साथ कई दिन रहेंगे। मैं तो सोच में पड़ गई। कई दिनों का मतलब था कि वह यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। शाम हो गई, फिर मैं अच्छे से तैयार हो गई। उनके आने का इंतज़ार करने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वह नहीं आए। अब मैंने उनके नौकर को फ़ोन करके पूछा कि आपके साहब क्यों नहीं आए, तो नौकर ने बताया कि वे आपके पास ही आ रहे थे कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और ये बिल्डिंग उन्होंने आपके नाम पर कर दी है। यह सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। ना जाने उनके जाने का बहुत दुख होता है और साथ में यह भी सोच रही थी कि उन्होंने वो बिल्डिंग मेरे नाम क्यों कर दी है
वह तो मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। उनके नौकर से बात करने पर उसने बताया कि उन्होंने मेरे घर के हालात के बारे में पहले से ही मालूम कर लिया था कि मैं कितनी गरीबी में हूँ और कितनी लाचार बेबस हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे परिवार की भलाई के लिए यह सब कदम उठाया था। लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आजकल की दुनिया में कौन किसका होता है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, जबकि हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। यह जो रिश्ता वह मेरे साथ बनाना चाहते थे वह भी नहीं बना पाए। अब मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और अब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी भी कर दी है और मैंने खुद शादी नहीं की। आजकल किसके दुनिया में इतने शरीफ आदमी भी होते हैं, मैं यह नहीं जानती थी। चाहे गलत हो या सही, मेरे लिए तो वह आदमी एक फरिश्ते के रूप में आया था जिसने मुझे मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति से निकाला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।